जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज आपको मैं एक सत्संग सुनाने जा रहा हूँ जो कि कुलदीप आंटी का है, जिन्होंने सत्संग मेरे तक पहुँचाया और अपना दुख साझा किया, या ये कहें कि अपनी आप बीती सुनाई, जो कि बहुत दुखित है। तो सत्संग जी, ये है कुलदीप आंटी का सत्संग, जो कि मतलब एक बहुत गरीब घर से हैं। और शुरुआत में से ही आपको बताता हूँ कि सत्संग कैसा है। उससे पहले सबसे यही कहूँगा कि शुक्राना करना ना भूलें। दिन रात जब भी आपको वक्त मिले शुक्राना जरूर करें गुरु जी का। और दूसरी बात, जो भी गुरु जी के मतलब आशीर्वाद और गुरु जी के द्वारा, ठीक है, कहा जाता है या मन में जो भी आता है वो गुरु जी की ही करवाते हैं, क्योंकि गुरु जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। ये संसार की सृष्टि जो रचाई है गुरु जी ने ही रचाई है, महादेव ने ही रचाई है। तो कोई कभी ये सोचे कि नहीं ऐसा नहीं, तो गुरु जी ही विचार आपके मन में लाते हैं ऐसे, ठीक है। तो कुलदीप जी का सत्संग सुनाता हूँ मैं आपको। कुलदीप आंटी ने ये कहा कि उनके माता पिता जो थे वो बचपन में ही पूरे हो गए थे। उनके माता जन्म देते ही पूरी हो गई, और पिता जो थे वो आर्मी फौज में थे, तो वो लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो उनकी जब माता पूरी हो गई तो उनकी मासी उन्हें पाला। पहले तो मासी क्या, जो उनकी बाकी फैमिली है, चाची हैं, उन्होंने पाला। तो जब उनके पास रहते रहे, ठीक है, पापा फौज में थे, पिताजी फौज में थे ना, तो वो तो बाहर रहते थे ज़्यादातर स्टार्टिंग टाइम में। बाद में तो वो पूरे हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि कितने बुरे वक्त से वो गुजरी हैं, कि उनको जब खाना दिया जाता था तो मारा जाता था। अगर कोई ना चाहते हुए भी कोई गलती होती तो उन्हें पीटा जाता था। उनका एक भाई था, ठीक है, और एक ये थी। तो खेती बाड़ी करते थे असलियत में। तो इन्होंने जो आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बुरा वक्त देखा है सही में। तो कुलदीप आंटी को उनके ताया जी का बेटा बहुत मारता था, क्योंकि वो ताया जी के घर में रहते थे। तो ताया जी का बेटा मारता था, खाने को मिलता नहीं था, काम करवाते रहते थे, बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। धीरे धीरे ऐसा गुजरता रहा। उनका बड़ा भाई जब 24 साल का हो गया, और उस सिर्फ जमीन 3 किले के लिए, 3 एकड़ के लिए उसकी हत्या हो गई। हत्या भी कैसे हुई, उनको लगातार 2 साल तक कांच के शीशे कूट के खाने में दिए जाते रहे, जिससे कि उसकी छाती ब्लॉक होगी, और जो अपनी कहते हैं नर्व्स होती हैं, नाड़ी होती हैं, वो उसमें वो कट चुकी थी, जो कि डॉक्टर बचा नहीं सके, क्योंकि खून की उल्टियां आती थी। वो भी बाद में जब उनके बहन ने बहुत इंस्टेंट मतलब कदम उठाया, ठीक है, अपनी मासी के थ्रू, मासी के पास गई थी वो बाद में, और मासी को कह के और उनको बोल बोल के उन्होंने केस करवाया। उसके बाद डॉक्टरों को पैसे भी खिलाने पड़े, तब जाके डॉक्टरों ने चेकअप किया प्रॉपर, तब जाके पता लगा कि उनके साथ ये हुआ है। लेकिन आज की डेट में जिन्होंने ये किया था, एक जेल में है, उनका बेटे को कैंसर हो गया, वो उसकी डेथ होगी, और उनके हस्बैंड की भी डेथ होगी जिन्होंने किया था। तो वो आज शुक्राना ये करना चाहते हैं कि अब मैं गुरु जी को मानती हूँ और मेरी शादी होगी, बच्चा भी है और खुशहाल परिवार है। लेकिन ये कहते हैं ये काल चक्र है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। गुरु जी का यही कहना था, तू बुरा ना कर,
मैं हूँ, मैं अपने आप देखूंगा। ठीक है, तेनू का कुछ करने की लोड़ नहीं, तेरा पिता बैठा है। तो यही कहने का अर्थ है कि आप बुरा मत करें, गुरुजी अपने आप बुरा करेंगे जो करना है। और जिन्होंने भी सत्संग शेयर करना हो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ऊपर नंबर दिया हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेहर करना सब पे, सबको खुशहाल रखना। मेहर मेहर मेरे गुरुपा। जय गुरुपा।